मैं लंदन से आया हूँ जी। मेरा नाम शेख मौज़म अली है। अभी मैंने इंटर पार्टी इलेक्शन में अभी हिस्सा लिया था और हम तो खान के दीवाने और हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे ये धरने के लिए। जहाँ भी खान साहब कॉल देते हैं मेरे जैसे हज़ारों लोग आते हैं वहाँ से। स्पेशल लंदन से यहाँ जी बिल्कुल, सिर्फ इमरान खान की एक स्पीच सुनने के लिए। बिल्कुल उनके साथ देने के लिए, नोट स्पीच सुनने के लिए, उनके साथ देने, पता चले कि बंदे हमारे पीछे हैं। वैसे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो हमेशा इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम हाजिर हैं। हुकूमत ने तो ओवरसीज़ के वोट्स जो हैं वो भी ख़त्म कर दिए हैं। और देखिए जी, ओवरसीज़ के वोट अब उनको ख़त्म करने ही थे। उनको पता है कि 90% पब्लिक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो सारे इमरान खान के साथ हैं, तो ज़ाहिर उन्होंने ख़त्म करना ही था। अगर ये हमें दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं वोटिंग करना, तो ये तकरीबन 70-80 सीटों पे फ़र्क पड़ता है। तो फिर तो खान साहब तो 1/3 मेजोरिटी कहते हैं, ये तो 4th मेजोरिटी में आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे, 99% सीटें मिलेंगी। ये तो मर जाएंगे गरीब, वैसे ही मरे हुए हैं। यहाँ पे लोगों का जोश जज्बा किस तरह देगा? यार मैं सलूट करता हूँ पिंडी की आवाम को, और ये लोग इतनी दूर से आए हैं और माशाल्लाह जो इंतज़ामिया ने ये जो इन्होंने इंतज़ाम किया है, जो औरतें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग आ रहे हैं, जो इनका जज्बा है, जोश है, जिस तरह ये आ रहे हैं उनके लिए इन्होंने खैमे बनाए हैं, जो दूर से आ रहे हैं, सर्दी है, और आप खाने का भी इंतज़ाम किया हमने, बिल्कुल सारे मिल के कर रहे हैं हम सारे दोस्त, और इंशाल्लाह खाना भी मिलेगा और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि लोग जो हैं कम्फर्टेबल होंगे। इमरान खान पे जब वज़ीराबाद में हमला हुआ तो उसके बाद अब फर्स्ट टाइम इमरान खान अवाम के दरमियान आएंगे, तो उनकी स्पीच सुनने के लिए आप कितने पुरजोश हैं? नहीं जी, स्पीच सुनने के लिए तो बड़े बंदे पुरजोश है सारी दुनिया, इसीलिए ये देखें ये लाखों के हिसाब से जो मजमा है, अभी तो माशाल्लाह आने हैं लोग। लेकिन खान एक दिलेर आदमी है, बुज़दिल आदमी नहीं है। वो दवाई लेने भाग जाएगा, वो इधर ही रहेगा, हम में ही रहेगा, अपने बच्चों को छोड़ के, हमारी खातर, हमारे बच्चों की खातर से अपने बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ है और हमारी जंग लड़ रहा है। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे और हम इसके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। नवाज शरीफ पाकिस्तान से भागा, फिर लंदन से ही भाग गया, लेकिन मरियम नवाज यही कह रही है कि हम भागे नहीं हैं, हम आवाम के साथ। नहीं, वो भागे नहीं है, ज़रा मौज मस्ती करने गए हैं, क्योंकि पैसे जो मरियम अब और लूट के ले गई है, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं तो खर्च करने हैं ना। अब उधर तो लंदन में हमने जीना आराम किया हुआ है, कहीं और किसी और कंट्री में जाके वो और प्लाट शल खरीदेंगे और मकान खरीदेंगे और जगह बनाएंगे अपने रहने के लिए। उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, जिधर भी जाएंगे वो अगले जान जाके भी उनको कंकरियाँ ही पड़ेंगे इंशाल्लाह। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इमरान खान के दौर हुकूमत में मुल्क कितना नीचे गिरा, और अब हमारी हुकूमत में जब रिफाइल की तरफ जा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार इमरान खान है। देखें जी, ये तो बच्चे को पता है, आप साफ़ी हो माशाल्लाह, आप पढ़े लिखे लगते हैं मुझे। यार जिन्होंने 30 साल हुकूमत की उनके सर पे नहीं जाता ये सेहरा, और जिसने 3 साल की उससे जाता है। जब इमरान खान था 150 रुपये का लीटर तेल था, अब 250 रुपये का, तो इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए इनको। आप देख लें अब जो हमारी महंगाई कहाँ चली गई है, आसमानों को छू रही है, 62% होगी, अब पहले 25% थी। तो ये इनको बात करने, असल में ये पुराना मीडिया वो 90s वाला देखते हैं ना। अब हर बंदे को अवेयरनेस आ गई, हर बंदे को पता है, हर बंदा सोचता है, हर बंदे को अक्ल है। पहले नहीं था पता, झूठ पे झूठ बोलते थे, लोग मान जाते थे। अब झूठ नहीं चलता, अब लोगों को पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। लोग तो इनकी स्पीच भी नहीं सुनते, इनको देखना ही नहीं पसंद करते। आप उनका इंटरव्यू करना पसंद ही नहीं करेंगे, मुझे तो लगता है। पीपल इंटरव्यू करेगी इमरान खान का, पीटीआई वालों का, और इंशाल्लाह पीटीआई का नेक्स्ट दौर है, अल्लाह खैर करेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम आने दो पीटीआई वालों का, हमने 2-2 हाथ निपट लेंगे। तो यार मुझे तो लगता है राना सनाउल्लाह जो है ना, वो खुसरे भी हमारे जो रिस्पेक्टेबल है उससे ज़्यादा, ना इसको शर्म आती है, ना उसको बात करनी आती है, ना वो बंदा इस काबिल ही नहीं है, उसको कोई चपरासी ना रखे। इन्होंने उसको जनाब इतनी बड़ी वजारत दे दी है, उससे नहीं संभाली जा सकती। ये जो रबड़ के बुलेट चलाना और गोलियां चलाना और ये शोशाइश कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, इनसे कंट्रोल ही नहीं होगी। कल को इधर 4-5 लाख बंदा को कंट्रोल कर सकेंगे अगर खान कहेगा इस्लामाबाद जाओ, इंशाल्लाह हम चले जाएंगे, हमें तो रास्ते पता है, आपको भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पब्लिक का जोश जज्बा देख के आवाम जो देख रही है आपको। यार मैं कहता हूँ, मैं आवाम का, मेरे पास अल्फाज ही है कि इनका मैं शुक्रिया कैसे अदा करूँ, जिस तरह ये खान का साथ दे रहे हैं, और देना भी बनता है। अगर ये साथ देंगे तो कल हमारे हालात अच्छे होंगे, ठीक है ना, वरना तो हम ये जा रहे हैं नीचे ही नीचे जा रहे हैं, और इंशाल्लाह पब्लिक उनके साथ है। और देखें पब्लिक कितनी